कबूतर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। ये कबूतर बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, और उसके पंख बहुत ही विशाल और रंगीन थे। उसकी सुंदरता को देखकर सभी गांव वाले उसके पास आकर उसकी तारीफ करते थे। कबूतर और उसका परिवार गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बसे थे। उनका घर एक पुरानी डाकघर की छत पर बना हुआ था, जो अब अवाक हो गई थी। कबूतर और उसके परिवार के सदस्य रोज उसी पेड़ की चाल पर बैठकर आसमान की ओर उड़ान भरते थे। एक दिन कबूतर और उसके परिवार के सदस्य अपनी सामान्य तरह कई घंटे तक उड़ान भरने के बाद पेड़ की चाल पर वापस आए। वे बहुत खुश थे और उन्होंने अपने उड़ान भरने के अनुभवों की बातें एक दूसरे से साझा की। कबूतर का छोटा बच्चा पियू बहुत उत्सुक था उड़ान भरने के लिए, लेकिन उसके पंख अब तक काफी कमजोर थे। वो कभी भी जमीन पर गिर सकता था। पियू ने कबूतर से कहा, पापा, मैं भी तुम्हारे साथ उड़न भरना चाहता हूँ। कबूतर ने पियू की इच्छा को समझकर कहा, बिल्कुल पियू, तुम्हारी उड़ान भरने की इच्छा मुझे गर्व है। हम एक साथ उड़ेंगे। कबूतर ने पियू को सिखाया कि कैसे पंखों को खोलकर फैलना है और कैसे वायुमंडल में उड़ान भरना है। पियू ने धीरे धीरे इसका सीख लिया और अपनी मानसिकता में बदलाव आया। कुछ हफ्ते बाद पियू ने अच्छी तरह से उड़ान भरना सीख लिया और अब वो अपने पिता के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार था। एक दिन उन दोनों ने मिलकर उड़ान भरी और आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। पियू बहुत खुश था और उसने अपने पिता से कहा, पापा, ये सचमुच अच्छा लग रहा है। मैं कभी भी उड़ सकता हूँ। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पियू, तुमने सचमुच अपनी क्षमता का प्रमाण दिया है। उसके पिता कबूतर और उसके पिता के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे अब बहुत अच्छे साथी थे और हमेशा एक साथ उड़ान भरते थे। एक दिन कबूतर ने पियू से कहा, पियू, आज हम थोड़ी दूर की उड़ान भरें ताकि तुझे और अधिक सीख मिले। पियू थोड़ी घबराया, लेकिन फिर उसने स्वीकार कर लिया। वे आसमान में आगे बढ़े और थोड़ी दूर तक उड़े। पियू ने कबूतर की बातों का ध्यान रखा और धीरे धीरे सीखने लगा। इस तरह पियू ने अपनी क्षमता को और भी मजबूत बनाया। वो अब अपने पिता के साथ हर प्रकार की उड़ान भरने के लिए तैयार था। जब वे गांव में वापस आए, तो सभी गांव वाले पियू की उड़ान भरने की कोशिश की तारीफ करने लगे। वे थोड़े ही समय में ये समझ गए कि कबूतर का छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसने अपनी मेहनत और उद्यम से कितनी महान क्षमता विकसित की है। पियू ने सिर्फ अपने पिता से ही नहीं, बल्कि गांव वालों से भी अच्छा संबंध बनाया। वो उन्हें सबके साथ मिलकर उड़ने का आनंद देता और गांव को एक नई उम्मीद और जोश की तरफ बढ़ाता। कबूतर और पियू का साथ उड़ते हुए वे दिखाते रहे कि समर्पण, मेहनत और एक दूसरे के साथी के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कबूतर की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी चीज को सीखने और मास्टर करने के लिए मेहनत और उद्यम का सही दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों की पूरी करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि एक बच्चे की छोटी सी इच्छा उसके माता पिता के साथ उसके सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। कबूतर की कहानी ने हमें ये भी सिखाया कि समर्पण, मेहनत और उद्यम से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखे।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी सामर्थ्य को सही दिशा में उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये याद दिलाने के लिए कि साझा करने और साथी बनाने के साथ ही हम अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए किसी भी उम्र में तैयार रहना चाहिए, और अपने अपने साथी और परिवार का समर्पण अपनी सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कबूतर की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, मेहनत और सहयोग की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए, और यही हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। इसी तरह कबूतर की कहानी हमें अनगिनत मूल्यवान सीख देती है, जो हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों के सामने आने पर हमें मदद कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि मेहनत, उद्यम और सहयोग से हम किसी भी मामूली कबूतर को भी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।